नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और यहां पे आप लोग देख पाओगे दुनिया भर में आज के समय ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चाइना दुनिया से एक नए वायरस का आउटब्रेक छुपा रहा है। क्या चाइना में बहुत सारे केसेस सामने आ गए हैं HMPV के, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। क्या चाइना में हर जगह फैल गया है और चाइना की सरकार कैसे भी करके इसकी वीडियोस, इससे रिलेटेड डेटा ये दुनिया से छुपा रही है। क्योंकि अगेन देखिए, चाइना ये सब पहले कर चुका है। आज से 5 साल पहले कोविड-19 पैंडेमिक इसी तरीके से फैला था। इंटरेस्टिंगली उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, और मोस्ट प्रोबब्ली इस बार एक और ज्यादा बड़ी ट्रेड वॉर आपको दिखेगी चाइना और यूएस के बीच में। एक सवाल हर जगह पूछा जा रहा है कि जो रिपोर्ट चाइना से आ रही है क्या सही है। क्या चाइना में एक वायरस या फिर मल्टीपल वायरस लगातार फैल रहे हैं, और क्या चाइना दुनिया से एक नया एपिडेमिक या फिर परहैप्स एक पैंडेमिक छुपा रहा है। इन डिटेल समझते हैं इस वीडियो में। मगर वैसे मैं आपको बता दूं, इस वक्त आप ये वीडियो स्टडी IQ पर नहीं देख रहे, आप ये वीडियो देख रहे हैं करियर 247 पर। ये स्टडी IQ के अंडर ही न्यू चैनल है जहां पे आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ऑलरेडी डे 1 में ही हमारे ऑलमोस्ट 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बहुत ही जल्द हम मिलियन तक का सफर पूरा कर लेंगे। सो जॉइन अस, सब्सक्राइब टू करियर 247। ना ये जो वीडियो अपने सामने आप देखने वाले हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की है फ्रॉम सितंबर 2024। जी हाँ, पिछले साल की वीडियो है, सितंबर महीने की, जब ट्रंप कैंपेन कर रहे थे। उस वक्त यूएसए के इलेक्शंस खत्म नहीं हुए थे, और कैंपेनिंग के दौरान ट्रंप ने एक बात साफ साफ कही थी कि हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल सकते हैं, हम अमेरिकन। बट उस टाइम 2020 में जो पेंडेमिक शुरू हो गया था, जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से दुनिया भर में बदलाव हो गए थे, जो चाइना वायरस इन्होंने कहा है कि काफी हद तक फैल गया था, उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। They blamed, I call it the China virus because I like to be accurate, you know? They call it the Spanish flu. They call it all different names when something comes from a country, except for China. We have to call it COVID. What the hell does COVID mean? The China virus. And a lot of people think they did that because they were not happy with me as president. ना इस वीडियो में आपने देखा कि ट्रंप ने ओपनली खुल के ये बात कही है कि वो वायरस इनके हिसाब से फैलाया गया था एक लेबोरेटरी से, क्योंकि ट्रंप को पसंद नहीं किया जा रहा था एज ए प्रेसिडेंट। नाउ ट्रंप वापस आ चुके हैं ज्यादा पावर के साथ, और एक डर हमेशा बना रहेगा। देखिए, जब भी चाइना से रिपोर्ट्स आएंगी कि कुछ यहाँ पर वायरस फैल रहा है, बीमारियों के यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, और चाइना इसके बारे में इंफॉर्मेशन दुनिया के साथ शेयर नहीं कर रहा, चाइना के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर पूरी दुनिया बिल्कुल इस बात को लेकर कंसर्न रहेगी कि फिर से कोई नया एपिडेमिक यहां पर ना फैल जाए। ना क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये HMPV आखिर है क्या, इससे रिलेटेड न्यूज सामने क्यों आ रही है, और प्राइमरली बच्चे और बूढ़े इस वायरस से किस तरीके से खतरे में आ सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं सरल भाषा में। Acute respiratory diseases are on the rise in China. One that's gaining momentum, human metapneumovirus, or HMPV. Chinese authorities are also stepping up monitoring of COVID-19 and flu infections. And Chinese CDC data shows more people are testing positive for HMPV infections, especially those under 14 years old. Authorities did not list total infection numbers on the website. ना यहाँ पे आपने रिपोर्टर को बोलते हुए सुना कि जो ये वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके केसेस चाइना में बढ़ते जा रहे हैं, और फॉर सम और रीजन चाइना की सरकार डेटा पब्लिश नहीं कर रही कि एक्चुअल केसेस चाइना में कितने पहुंच चुके हैं। कंसर्निंग बात यहां पर यह है कि इस बीमारी के बारे में वैसे दुनिया को 2001 से पता है, मगर इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल है नहीं। जब 3-4 चीजें हम देखते हैं ना कि कोरिलेट कर रही है कि चाइना में इसके केसेस फैल रहे हैं तेजी से, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है जहां पर चाइना के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स खांस रहे हैं, उनको लंग्स में तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स है, इनिशियल सिम्टम्स, ये कॉमन कोल्ड जैसे हैं। आदमी को ऐसा लगता है कि उसको बस सर्दी हुई है, खांसी आ रही है लगातार, मगर धीरे धीरे उसके लंग्स में प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और एक टाइम पे आकर सिचुएशन कैन गेट मच वर्स। तो ऐसे सिम्टम्स जो एक बार को डिटेक्ट कर पाना भी मुश्किल है, जिसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल है नहीं, और 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं, और ऑब्वियसली जो एल्डरली सिटीजन्स हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक रहता है, वो हमेशा यहाँ पे खतरे में है। इस वजह से दुनिया भर में आप कह लीजिए मीडिया अलर्ट हो चुका है कि चाइना में आखिर हो क्या रहा है। क्या चाइना की सरकार जेन्युइनली यहाँ पर कंट्रोल में है, या फिर लास्ट टाइम की तरह ये लोग बहुत कुछ छुपा रहे हैं। क्योंकि इंडियन मीडिया में आप देखोगे ना तो बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है। कई रिपोर्ट्स में यह भी क्वेश्चन रेस किया जा रहा है कि क्या चाइना ने साइलेंटली कई जगह एक मेडिकल इमरजेंसी लागू कर दी है, और उसके अलावा कई लोग ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि चाइना में
7,800 से ऊपर केसेस इसके ऑलरेडी हो चुके हैं और 170 फेटेलिटीज मतलब 170 लोग मर चुके हैं इस वायरस की वजह से। तो अगेन देखिए, अभी इससे रिलेटेड ना इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। कुछ वीडियोस हैं ये सर्कुलेट हो रही है ऑनलाइन। अभी तक इसको लेकर WHO भी चुप है। और अगेन हो सकता है कि ये वायरस एक बार को चाइना में इतना फैले भी ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि सिंस विंटर का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर अगेन चाइना में फॉर सम और रीज़न बहुत सारे वायरस इनकी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे सर्कुलेट करते रहते हैं। तो ये वायरस हो सकता है कि आज के समय ज़्यादा फैल रहा हो बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। बट ईदर वे यहाँ पे अलर्ट रहने की आवश्यकता है क्योंकि चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत ज़्यादा खराब है। और अगेन सिंस डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में आ रहे हैं ना, बहुत सी थ्योरी चलाई जा रही हैं कि फिर से डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इनके काम को डिसरप्ट करने के लिए कुछ बड़ा ग्लोबल इवेंट होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी और आपको एज सिटीजन्स ये पता होना चाहिए कि जो ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पे खतरे में आ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आज के समय ये इन्फॉर्मेशन आप इग्नोर कर नहीं सकते। देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्लीवलैंड क्लिनिक इन US, HMVP किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक बार को हो सकता है कि कोई 40 साल का आदमी है, 30 साल का आदमी है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, वो भी इससे अफेक्टेड हो सकता है। दिस कैन हैपन। मगर ज़्यादातर केसेस देखे जाते हैं कि बच्चे ये बहुत ज़्यादा डेंजर में यहाँ पे होते हैं। जो एशियन मीडिया है वो ये भी क्लेम कर रहा है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी खतरे में है। बट स्पेशली जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे हैं दे आर वेरी मच इन डेंजर। और साथ ही साथ जो एडल्ट हैं जिनकी एज हो चुकी है 65 या 65 से अबव, इनको अगर सिम्टम्स दिखते हैं कि वो खांस रहे हैं, लगातार रनी नोज है, फीवर है, सॉर थ्रोट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इन मैनी केसेस ये बढ़ के एक बार को निमोनिया जैसी कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकता है अंडर दिस वायरस। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये वायरस फैलता कैसे है, देखिए ये वायरस काफी हद तक कोविड की तरह ही फैलता है। कोई खांस दे, छींक दे आपके आसपास, बिल्कुल इससे वायरस फैल सकता है। कोई क्लोज कांटेक्ट में आ जाए, किसी को ये वायरस है उससे आपने हाथ मिला लिया, टच कर लिया, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो गया, कंटामिनेटेड सरफेस से भी ये फैल सकता है कि किसी ने मान लो टेबल पे छींक दिया, वहां पर ये वायरस फैला हुआ है, कोई और आदमी आ गया वहां पे उसने हाथ रख दिया, वायरस आराम से फैल सकता है। और प्रिवेंशन का तरीका काफी बेसिक है, लगातार अपने हाथ धोते रहिए। ये बात मैं कहूंगा, कोई पैंडेमिक आए या ना आए, अच्छी हैबिट है कि जब भी आप घर से बाहर आते हैं या किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके बाद कोशिश करिए कि अपने हाथ आप धो लीजिए विद सोप फॉर 20 सेकेंड्स। और एक बार को अगर मान लीजिए आप उसी वक्त हाथ नहीं धो पा रहे, किसी सोशल गैदरिंग में हैं, तो एक काम तो बिल्कुल करिएगा, अपने हाथ से अपने फेस को टच मत करिए। ठीक है, ये वैसे ही एक हैबिट बना लो, जब आप बाहर हो ना घर के और सोशल गैदरिंग में हो, कई लोगों से हाथ मिलाना है, हाथ मिलाने के बाद अपने हाथ अपने फेस पर टच मत करना। और ऑब्वियसली चाइना के कई इलाकों में एक आप कह लीजिए इनके लाइफ का ही एक पार्ट बन गया है मास्क पहनना। इवन जापान में आप देखोगे। और बाकी अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो सिंस यहाँ पर कोई वैक्सीन अवेलेबल है नहीं इसकी, तो रेस्ट करना, पानी लगातार पीते रहना और ऑब्वियसली इसकी जो मेडिकेशंस हैं फॉर पेन एंड फीवर, यही काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सी अपडेट सामने आएंगी। कुछ मेजर अपडेट सामने आती है दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। बाकी मैं आपको ये बता दूँ, ट्रंप के कार्यकाल में डेफिनेटली बड़े ग्लोबल इवेंट्स देखने को मिलेंगे, समथिंग दैट विल इम्पैक्ट ऑल ऑफ अस। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिव कर दिया है, जिससे 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स को और रिसर्चर्स को फायदा मिलने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। बताइए किस कंट्री ने इसको लॉन्च कर दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, बांग्लादेश, चाइना या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं
तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक, और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ, और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।